आज मैं लेकर के आया हूं आप लोग के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशनल कहिए, इंस्पिरेशनल कहिए या कोई भी लर्निंग स्टोरी कहिए, क्योंकि इस स्टोरी का जो मोरल है यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत बेस्ट है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ये कहानी एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन है, जहां पर मोरल एक जबरदस्त चीज निकल के आएगा। एक प्रोफेसर जो है वो अपना क्लास ले रहे थे और क्लास लेते वक्त प्रोफेसर जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे थे और स्टूडेंट्स वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग से, काफ़ी रुचि से प्रोफेसर की बातों को सुन रहे थे, उनके पूछे हुए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। प्रोफेसर के क्लास में एक बच्चा, एक स्टूडेंट ऐसा था जो गुमसुम सा बैठा हुआ था। प्रोफेसर की नज़र उस पर पड़ी और प्रोफेसर उसको काफ़ी देर से गौर कर रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए। वो बच्चा वैसे ही दिख रहा था जैसे हर दिन दिखता था। 4-5 दिन तक प्रोफेसर को वो बच्चा वैसा ही उदास, गुमसुम सा बैठा हुआ नजर आता। वैसे तो प्रोफेसर ने उसको पहले ही दिन नोटिस कर लिया था, लेकिन 4-5 दिन गुजर जाने के बाद प्रोफेसर ने सोचा कि अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो प्रोफेसर ने क्या किया, उनको अपने कैबिन में बुलवाया। बोला कि बेटा क्लास के बाद ये जो होने वाला जो बच्चा है ना, क्लास के बाद मुझे अपने कैबिन में मिलना। तो वैसे ही हम लोग भी कई बार, आप भी कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, कई बार हमारे लिए जब बुलावा आ जाता है ऑफिस में, भैया आपको बुलाया गया है या फन्ना नितेश को बुलाया गया है या लोकेश को बुलाया गया है, तो होता क्या है, थोड़ा सा नर्वस पहले ही हम लोग फील कर लेते हैं। तो उसको जो है वो ऑफिस में बुलाया गया, कैबिन में बुलाया गया। तो वो बच्चा वहाँ से प्रोफेसर के क्लास के बाद प्रोफेसर के कैबिन में पहुंचा। जैसे ही वो बच्चा प्रोफेसर के कैबिन में पहुंचा, प्रोफेसर ने प्यार से उससे सवाल पूछा। प्यार से उन्होंने उस बच्चे को बोला कि क्या बात है बेटा, तुम ऐसे गुमसुम से बैठे रहते हो क्लास में, पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं देते हो, उदास बैठे रहते हो, कोई परेशानी है तो बताओ बेटा, ऐसा हम लोग यहाँ पर आपकी परेशानी का हल निकालेंगे। इस तरीके से प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट से बातचीत करी। तो वहाँ पर स्टूडेंट ने कहा, वो स्टूडेंट जो आया था वहाँ कैबिन में बैठा था, उसने बताया कि सर मेरे पास्ट में कुछ ऐसे पल हो गए हैं, मतलब मैंने पल ऐसे कुछ जी लिए हैं, मेरे पास्ट में अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, और वो मेरे ब्रेन में जो है, दिमाग में वो चलता रहता है और उसकी वजह से मैं परेशान हो जाता हूँ। प्रोफेसर थोड़े भले इंसान थे, तो उन्होंने उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को वहाँ पर अपने घर में इन्वाइट किया। सब बोला कि शाम को तुम मुझे अपने घर में मिलो, मैं वहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो बच्चा, ठीक है, वो स्टूडेंट जो है वो मान गया, बोला कि मैं ठीक है सर, मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा शाम को। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो शाम को हुआ क्या। जब वो स्टूडेंट जो है ना, वो प्रोफेसर के घर जैसे ही पहुँचा, प्रोफेसर ने उन्हें अंदर बुलाया, उस स्टूडेंट को अंदर बुलाया, बैठाया और खुद जो है वो किचन में चले गए। किचन में उन्होंने शिकंजी बनाया, दोनों के लिए एक गिलास, और ध्यान से सुनना, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। जो स्टूडेंट के लिए जो ग्लास ऑफ शिकंजी उन्होंने बनाया था, उसमें जानबूझ करके 1 चम्मच नमक जो है ना वो एक्स्ट्रा डाल दिया। 1 चम्मच नमक क्या गया, एक्स्ट्रा डाल दिया। अब देखो इसका क्या फर्क पड़ता है। प्रोफेसर कैसे उस बच्चे को समझाना चाह रहे हैं, कैसे स्टूडेंट के दिमाग में कौन से नॉलेज को डालना चाह रहे हैं, ये तो मोरल में ही पता चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो 1 चम्मच जो है नमक उन्होंने एक्स्ट्रा उस शिकंजी के ग्लास में ऐड कर दिया और फिर किचन से बाहर निकले और शिकंजी का ग्लास एक अपने लिए रखा और 1 चम्मच जिस ग्लास में ज़्यादा नमक डाला था उसको उसने उस स्टूडेंट को दे दिया। प्रोफेसर ने स्टूडेंट को दे, बेटा ये लो शिकंजी पियो, फिर हम लोग बात करते हैं। अब स्टूडेंट ने वो ग्लास जो है हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद उसने एक घूंट जो है शिकंजी का, एक घूंट जैसे ही पिया ना, इस तरीके से हम लोग शिकंजी कहीं पे मेहमान जाते हैं तो एक घूंट जैसे ही पिया तो क्या हुआ, मुंह अजीब सा हो गया। टेस्ट जब अजीब सा होता है तो उसका मुंह इस टाइप का कुछ एकदम अजीब सा मुंह बना लिया। और फिर प्रोफेसर ने जैसे ही उनको देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, मतलब शिकंजी अच्छी नहीं लगी? तो स्टूडेंट कहता है, सर इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, नमक कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तब प्रोफेसर कहते हैं, अचानक से प्रोफेसर बोले, अरे नमक ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, फिर तो बेकार हो गया शिकंजी, तो अब तो इसको फेंक दो बेटा, कोई मतलब नहीं, दूसरी बना के लाएं। फिर स्टूडेंट कहता है, नहीं सर, इसमें नमक ही तो थोड़ी ज़्यादा हुई ना, इसमें थोड़ा चीनी घोल देते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच और चीनी इसमें ऐड कर देते हैं और 1-2 चम्मच चीनी इसमें और घोल देंगे, तब इसका टेस्ट जो है वो सही हो जाएगा। प्रोफेसर ने बोला, बेटा एकदम ठीक बोल रहा है तू, अब इसको समझ भी ले, जो तू बोल रहा है उसको समझ भी ले। और क्या समझाया प्रोफेसर ने वो मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये जो शिकंजी है ना जो तू पी रहा है, ये जो शिकंजी है ना जो तू पी रहा है, ये शिकंजी जो तू पी रहा है, ये तेरी जिंदगी है। इसमें जो एक्स्ट्रा नमक, जो ज़्यादा नमक घुला हुआ है, तू बोल रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा नमक इसमें हो गया, वो ज़्यादा नमक जो है इस शिकंजी के अंदर जो पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे ज़िंदगी के अतीत में गुजरे हुए बुरे अनुभव हैं या फिर वो बुरे पल हैं
जो तुम्हारे जिंदगी के अतीत में तुमने फेस किए हैं। और जैसे नमक को शिकंजी से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही इन बुरे अनुभवों को अपनी लाइफ से तुम, अपनी जिंदगी से तुम अलग नहीं कर सकते। वो बुरे अनुभव भी तुम्हारे जिंदगी का हिस्सा है बेटा। लेकिन जिस तरीके से और चीनी 2 चम्मच हमने एक्स्ट्रा चीनी ऐड किया ना, वो 2 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी यानी कि और चीनी तुम ऐड करके जिस तरीके से शिकंजी का स्वाद बदल सकते हो, वैसे ही जिंदगी में मिठास घोल करके, कुछ अच्छी यादें उसमें समेट करके, वर्तमान जो चल रहा है आज उसमें तुम अच्छी यादें को समेटो, अच्छे पल को समेटो और खुशियों को, मिठास को डाल करके तुम जिंदगी का जो स्वाद है उसको भी बदल सकते हो। उस अतीत में बुरे अनुभवों को भूलने के लिए मिठास को घोल सकते हो कि नहीं घोल सकते हो। जीवन में मिठास घोलना जरूरी है अगर तुम्हें उन अतीत के बुरे अनुभवों को भूलना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने जीवन में मिठास घोलो बेटा, इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो स्टूडेंट जो था ना, उसके सारे दिमाग के जो ताले लगे हुए थे वो सब खुल चुके थे। उसको समझ में आ गया था कि एक्चुअली में करना क्या। वो जो स्टूडेंट है उसने निश्चय किया कि आज के बाद वो जिंदगी में परेशान नहीं होगा। चलिए, अब आपको स्टोरी तो समझ में आ गई होगी, अब मोरल ऑफ द स्टोरी पे चलते हैं। जीवन में ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता होगा जब हम अपनी अतीत के बुरे अनुभवों, बुरी पलों को याद करके परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, होता है कि। और इस तरह हम अपने प्रेजेंट पर यानी कि वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हम अपना फ्यूचर बिगाड़ लेते हैं। वर्तमान पर ध्यान देंगे तभी तो भविष्य बनेगा। टुमारो डिपेंड्स ऑन टुडे कहते हैं ना, तो इसीलिए हम वर्तमान पर फोकस नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारा भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो गया उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन भुलाया तो जा सकता है ना। और उन्हें भूलने के लिए नई मीठी मीठी यादें हमें आज बनानी होगी। जीवन में मीठे मीठे अनुभवों को लाइए, खुशियों वाले अनुभवों को लाइए, अच्छे अच्छे पलों को लाइए, खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जिंदगी में मिठास आएगी। तो आप भी आज से निश्चय करें कि आप भी खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।